मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर आज से जश्न का आगाज। उत्सव को नाम दिया मोदी फेस्ट। असम के तिनसुकिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम के साथ ही देश भर में शुरू होगा मोदी फेस्ट। 15 जून तक चलेंगे कार्यक्रम। देश के 120 शहरों में मनाया जाएगा मोदी फेस्ट। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संभालेंगे कमान। मोदी फेस्ट के दौरान 450 से ज्यादा बीजेपी नेता करेंगे 900 से ज्यादा दौरे। जनता को गिनाएंगे सरकार की कामयाबी। मोदी फेस्ट के दौरान 303 जिलों के मतदाताओं से मिलेंगे बीजेपी नेता। सफलता गिनाने के लिए मिला 11 सूत्री मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी असम में देश के सबसे लंबे पुल का आज करेंगे श्री गणेश। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है 9.25 किलोमीटर लंबा पुल ढोला सादिया। अपने असम दौरे पर प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। रैली में जनता को गिनाएंगे 3 साल में सरकार की उपलब्धियां। रवानगी से पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा, असम की जनता से मिलने को हूं बेताब। प्रधानमंत्री एम्स की रखेंगे आधारशिला। कृषि अनुसंधान केंद्र का भी करेंगे शिलान्यास। मोदी ने दोनों प्रोजेक्ट को राज्य के विकास के लिए बताया है। मोदी ने समर्थन के लिए असम के लोगों का जताया आभार। ट्वीट में लिखा, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बुलाई बैठक। बैठक में ममता बनर्जी, लालू यादव, शरद यादव सहित विपक्षी नेता होंगे शरीक। बैठक में नहीं आएंगे नीतीश। प्रणब मुखर्जी के दूसरे टर्म का पहले ही कर चुके हैं समर्थन। बाबरी मस्जिद केस में और बढ़ सकती है लाल कृष्ण आडवाणी की मुश्किलें। स्पेशल सीबीआई कोर्ट मर सकता है अतिरिक्त आरोप। दिल्ली सरकार के कामकाज पर लगा सवालिया निशान। मोहल्ला सभा का फंड गायब। मंत्री, नेता और अफसरों के पास नहीं जवाब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। सूबे की सड़कों की हालत पर हुई बात। 4 धाम हाईवे पर भी चर्चा। योगी के तमाम दावों की खुली पोल। 24 घंटे के बाद भी गिरफ्त में नहीं आए जेवर गैंगरेप के आरोपी। बीती रात अस्पताल में भर्ती बहन को देखने बुलंदशहर जा रहा था पूरा परिवार। लूटपाट का विरोध करने पर एक की हत्या। गाड़ी में थे सवार 2 बच्चे समेत 9 लोग। महिलाओं ने लगाया गैंगरेप का आरोप। जेवर गैंगरेप और लूट के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 4 टीमें। एसटीएफ के साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। एसओजी टीम, सर्वेलेंस टीम और थानों की 2 टीमें हम लोगों ने लगाई हैं। कुल मिला के 4 टीम इसमें हमारी काम कर रही है। एसटीएफ की टीम भी हमारे साथ इसमें लगी है। मुख्यमंत्री ठीक नहीं कर सकते हैं वो तो नीचे उतर आए। वो करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक, कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के सीएम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। कुशीनगर में पत्रकारों के सवालों को किया नजरअंदाज। सहारनपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय ने यूपी के डीजीपी से फिर मांगी रिपोर्ट। पूछा, क्यों नहीं रुकी हिंसा, क्यों रहा प्रशासन नाकाम। सहारनपुर के नए एसएसपी और डीएम ने दिलाया लोगों को भरोसा। कहा, होगी पूरी हिफाजत, कानून का होगा राज। सहारनपुर जातीय हिंसा के पीछे बड़ी साजिश। यूपी के गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्रा का खुलासा जल्द करेंगे बेनकाब। सहारनपुर में दोनों पक्षों में समझौते से लौटा अमन चैन। एहतियात के तौर पर सीआरपीएफ की 4 टुकड़ियां तैनात। गृह सचिव ने दोनों गुटों से की बातचीत। शांति और सुरक्षा का दिया भरोसा। पुलिस प्रशासन की चूक का भी लिया जायजा। यूपी के गृह सचिव ने मानी पुलिस प्रशासन की चूक। कहा, अब दुरुस्त किए जा रहे हैं हालात। निश्चित रूप से चूक रही है। अब सूचना के अनुसार व्यवस्था करने में और व्यवस्था हो भी गई प्रभावी कार्रवाई करने में निश्चित रूप से एक और यूपी में थम नहीं रहा अपराधों का सिलसिला। बदायूं में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंगरेप। 3 आरोपी फरार। झांसी में 10वीं की छात्रा के साथ रेप। बंदूक की नोक पर अगवा कर किया बलात्कार। शिवसेना का योगी सरकार पर हमला। सामना में संपादकीय में लिखा, योगी राज में निडर हो गए अपराधी। दाऊद के रिश्तेदार की शादी में पहुंचे पुलिस वालों को मिली क्लीन चिट। रिपोर्ट में कहा गया, लड़के वालों की तरफ से मिला था न्योता। सुकमा नक्सली हमले की रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय नाखुश। सीआरपीएफ से तय सीमा के अंदर मांगी रिपोर्ट। पाक से भारत लौटी उजमा अहमद ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तां। कहा, वहां फंसी है मेरी जैसी कई महिलाएं। पाक के नाम से ही उजमा को लगता है डर। कहा, बेहद आसान है सरहद पार जाना, लेकिन बेहद मुश्किल है लौटना। गाजियाबाद में अपराधियों का बोलबाला। कोचिंग से लौट रही छात्रा को बंदूक दिखाकर लूटने की कोशिश। छात्रा के शोर मचाने पर धरे गए बदमाश। दिल्ली में पुलिस ने नन्हे चोरों के गैंग को दबोचा। गाड़ियां चुराने में शातिर इस गिरोह के सारे लड़के नाबालिग।
दिल्ली में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, ताला तोड़कर एक मोबाइल दुकान से लाखों की चोरी, सीसीटीवी फुटेज से अब चोरों की तलाश। दिल्ली में हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर रवि गंगवाल, पुलिस ने घेराबंदी कर सरगना सहित 3 गुर्गों को दबोचा। दिल्ली में एक बेटे ने की अपनी बूढ़ी मां की हत्या, पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह घरेलू झगड़ा, आरोपी बेटा गिरफ्तार। मिर्जापुर में उधार के पैसे नहीं लौटाने पर एक महिला ने सरेआम युवक का पकड़ा कॉलर, छीना मोबाइल। बिजनौर में करंट लगने से 4 लोगों की मौत, बिजली की लाइन ठीक करते समय हुआ हादसा। हापुड़ में एक युवक की पंचायत की मौजूदगी में पीट कर हत्या, 2 लोग गिरफ्तार। एटा में एक गांव में देसी शराब से भरा ट्रक जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 10 जालसाज गिरफ्तार। अयोध्या में मानसिक रूप से बीमार शख्स ने पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा, बाद में खुद भी गोली मारकर खुदकुशी की। बहराइच में बदमाशों ने एक बुजुर्ग को घर से बाहर बुलाकर मारी गोली, परिजनों ने हत्या में ग्राम प्रधान का बताया हाथ। लखीमपुर खीरी में 72 गरीब किसानों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन, भूमाफियाओं पर जमीन कब्जाने का आरोप। ललितपुर में 7 फेरे से पहले दहेज मांगने पर दुल्हन ने लौटाई बारात, लड़की ने कहा नशे में टल्ली था लड़का। हरदोई भी खुले आसमान में जंग खा रही दिव्यांगों को बांटे जाने वाली ट्राई साइकिल, मंत्री के आने का इंतजार। कानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में बीजेपी विधायक राज बहादुर का टीचर संघ धरना, अफसर का मिलने से मना करने पर गुस्सा। मेरठ में होमगार्ड जवान का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आगरा में सराफा कारोबारी से लूटपाट में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1.25 लाख कैश भी बरामद। अलीगढ़ में 2 समुदायों की झड़प के बाद तनाव, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। लखीमपुर खीरी में गड़बड़ी की शिकायत पर पेट्रोल पंपों पर छापा, पंप मालिकों में हड़कंप। छपरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने प्रिंसिपल पर लगाया वसूली का आरोप, जमकर किया हंगामा। खगड़िया में भूमि विवाद में 2 गुटों की फायरिंग में राहगीर को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कटिहार में 7 मई को स्कूल से लापता पहली की छात्रा आशा कर्मी के घर से बरामद, महिला के चंगुल में कैद एक और नाबालिग की रिहाई। नालंदा में सरकारी क्वार्टर में शराब पीते पकड़े गए 2 डॉक्टर, एक सहयोगी भी गिरफ्तार। समस्तीपुर में भारी मात्रा में शराब के साथ धरे गए 4 लोग, 42,000 कैश भी बरामद। बिहार में अपराधी बेलगाम, जमुई में घर में घुसकर डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या। गोपालगंज में हीरो होंडा की एजेंसी में बदमाशों ने बोला धावा, कर्मचारी को गोली मारकर 36 लाख कैश लूटकर फरार हुए। मुंगेर की अदालत में 5 नक्सलियों को सुनाई मौत की सजा, चुनाव के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में दोषी। बिहार में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, पटना में अस्पताल में आरोपी का हथकड़ी लगाकर किया जा रहा है इलाज। धनबाद में पीडीएस दुकानदार की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने शव रखकर थाने का किया घेराव। नीमच में सड़क पर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 11 लोगों की मौत, 22 घायल। टीकमगढ़ में बेकाबू टाटा मैजिक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचला, हादसे में 3 की मौत। खरगोन में रेत माफियाओं का आतंक, कार्रवाई करने पहुंची खनिज विभाग की टीम पर बोला हमला। पन्ना में एक बस में महिला यात्री के पास सिपाही को नहीं बैठने देना कंडक्टर को पड़ा भारी, 7 जवानों ने बेरहमी से पिटाई की। अलीराजपुर में तलाशी के दौरान शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। भरतपुर में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जेल में प्रशासन का छापा, छापेमारी के दौरान कैदियों से 13 मोबाइल फोन जब्त। दौसा में दिल दहला देने वाली वारदात, 2 सगी बहनों ने बच्चों संग ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी। जयपुर के करनी विहार में हुए हॉरर किलिंग मामले में लड़की के माता पिता समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, शादी के खिलाफ था परिजन। करौली में मासलपुर थाने का एसएचओ 3000 घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी की टीम ने पकड़ा। मुंबई में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या में नया मोड़, जोधपुर से गिरफ्तार हुआ बेटा। 21 साल के सिद्धार्थ ने पुलिस के सामने कबूला गुनाह, कहा घरेलू कलह की वजह से वारदात को दिया अंजाम। गोरखपुर में महाराष्ट्र परिवहन मंडल की बेकाबू बस का कोहराम, 10 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 10 घायल। पुणे में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, चोरी की 14 बाइक के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई से चीन गए डॉक्टर्स की टीम के साथ ठगी करने वाले टूर एंड ट्रैवल्स का मालिक गिरफ्तार, पैसे लेकर भी चीन में होटल का नहीं चुकाया था बिल।
कैथल में स्कूली छात्रों ने 10वीं के नतीजों में गड़बड़ी का लगाया आरोप, सड़क पर जमकर किया हंगामा। करनाल में 12वीं की छात्रा का रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से हड़कंप, मंगलवार शाम से घर से थी लापता। गुड़गांव में नहर में नहाने गए एक युवक की डूबकर मौत, घर में पसरा मातम। गुड़गांव में पूर्वोत्तर की छात्रा से छेड़खानी, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। झांसी में 10वीं की छात्रा से बलात्कार, बंदूक की नोक पर अगवा कर किया रेप।